वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोग के सामने एक चीज बताएंगे जो जब हम लोग स्टोन में ब्लास्टिंग करता है स्टोन में, तो वहां पर क्या क्या सावधानियां लेते हैं स्टोन में ब्लास्टिंग करने। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोग के सामने एक चीज बताएंगे जो जब हम लोग स्टोन में ब्लास्टिंग करता है स्टोन में, तो वहां पर क्या क्या सावधानियां लेते हैं स्टोन में ब्लास्टिंग करने के लिए। व्हाट प्रिकॉशंस will you take in blasting in a stone drift? What precaution will you take in blasting in a stone drift? जब आप स्टोन ड्रिफ्ट में जब ब्लास्टिंग करिएगा तो क्या सावधानियां बरतेंगे या लेंगे, क्या सावधानियां लेंगे। स्टोन में कोयला का जैसा नहीं है, स्टोन कोयला से ज्यादा हार्ड होता है और कभी कभी स्टोन का जो स्ट्रेंथ है कहीं कहीं जगह में वो भूरा भूरा होता है। हर जगह के स्टोन एक जगह एक जैसा नहीं होता है, तो स्टोन में कुछ सावधानियां लेना पड़ता है। अगर ये स्टोन में क्या होता है, इसमें सर्किट और कट ऑफ का संभावना ज्यादा होता है, सर्किट का कट ऑफ होने का संभावना ज्यादा होता है। तो इसलिए क्या करना होगा, ब्लास्टिंग करने का बाद ब्लास्टिंग हो गया, मान लीजिए जगह में ब्लास्टिंग हुआ, ब्लास्टिंग होने का माल गिरा हुआ है, ब्लास्टिंग हो गया, ब्लास्टिंग होने के बाद माल गिर गया, तो ये माल को क्या करना होगा, जितना जल्दी हो सके इसको हटाना है, जितना जल्दी हो सके। और क्या, आयतन से, मान लीजिए ये आयतन है, तो कम से कम यहां से 1.2 मीटर माल को साफ करना होगा। पहले तो माल को हटा लेना है जितना जल्दी हो सके ब्लास्टिंग के बाद। दूसरी बात क्या है, आयतन जो फेस है, फेस से 1.2 मीटर तक माल को साफ कर देना है। जरूरत पड़े तो पानी मार के धो देना भी पड़ेगा, धो देना पड़ेगा पानी मार के एकदम। और ध्यान से देखना होगा जिसमें कोई सर्किट या मिसफायर है कि नहीं, मिसफायर है कि नहीं। अगर मिसफायर मिल गया, मान लीजिए बहुत समय होल होता है, ये होल ए होल ए होल होता है, मिसफायर हो जाता है कोई एक होल में, तो मिसफायर को भी ध्यान पूर्वक देखना होगा। माल को ब्लास्टिंग किया, माल साफा किया, साफा करने का बाद
पानी से धो देना होगा। उसके बाद देखना होगा जे कहीं तो मिसफायर नहीं है, चाहे कोई सर्किट काट तो नहीं गया है। तो उसे ध्यान से देखने का बाद मिसफायर को जो उड़ाने का जो तरीका है वो तरीका अपनाना होगा और मिसफायर को उड़ाना होगा। यह है आपको 1 नंबर पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, प्राइमिंग कार्ट्रिज को क्या करना होगा, हॉल में जो कार्ट्रिज हम लोग देते हैं प्राइमिंग कार्ट्रिज, तो ये मान लीजिए प्राइमिंग कार्ट्रिज है तो इसको अंदर में देना है और जनरल कार्ट्रिज को बाहर में देना है। ये प्राइमिंग कार्ट्रिज को अंदर में देना है, यानी इनवर्स ब्लास्टिंग इनवर्स देना होगा अंदर में। इसमें क्या होगा, सर्किट ये होने का चांस कम रहता है। ये जो सर्किट है इस सर्किट में जो छोड़ने का संभावना होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए इनवर्स ब्लास्टिंग करना होगा। तो इनवर्स ब्लास्टिंग के ऊपर ध्यान देना होगा। ये सब छोड़ करके ये जो 2 सावधानियां बोला, इस सब छोड़ करके और कुछ सावधानियां हैं। वो क्या है, होल जब करेगा तो उसको सही पैटर्न लगाना हो, होल का सही पैटर्न लगाना हो। पैटर्न से ठीक से देगा तो ठीक ढंग से अगर पैटर्न लगा देगा तो ब्लास्टिंग ठीक होगा, और ब्लास्टिंग ठीक होगा तो क्या होगा, वो माल ठीक से गिरेगा। और क्या होगा, पहला और अंतिम जो डेटोनेटर होता है, फर्स्ट डेटोनेटर और लास्ट डेटोनेटर, मान लीजिए 200 डेटोनेटर फटाए आप, तो उसमें सारे डेटोनेटर को क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट को इसका जो समय का अंतर होगा, जैसे कोल में हम लोग का क्या है 150 मिलीसेकंड का अंदर ब्लास्टिंग करना है, ये एकदम निश्चित है, इससे ज्यादा नहीं होगा। और इसे पत्थर में क्या क्या, हार्ड पत्थर में सबसे ज्यादा ये होता है क्या, ये 100 मिलीसेकंड में आपको कंप्लीट करना है। तो आपको 100 मिलीसेकंड के अंदर ये फर्स्ट और लास्ट डेटोनेटर का जो समय का गैप है इसी के अंदर में रहना चाहिए। और क्या होगा, होल में जब गुलिमाटी भरिएगा, ये जो गुलिमाटी देता है तो गुलिमाटी कम से कम 0.8 मीटर देना होगा, इससे कम गुलिमाटी भरना ही नहीं चलेगा। 0.8 मीटर से 1 मीटर तक भरना होगा। अगर जरूरत पड़े तो मुंह तक भर देना होगा, अगर जरूरत पड़े तो मुंह तक भर देना ही बेटर है। जितना ठसानी अच्छा होगा, ये जो स्टेमिंग ठसानी, ये जो माल हम लोग कार्ट्रिज देने का बाद जो मुंह ठसानी करते हैं, ठसानी जितना अच्छा होगा, बढ़िया होगा, ब्लास्टिंग उतना। काहे, लीक हो जाने से क्या होता है, वो जो धुआं का कुंडली बनाता है ना, बारूद ब्लास्ट होने से क्या होता है, बारूद ब्लास्ट होने से एक धुआं का कुंडली बनाता है, इसी से क्या करता है, रॉक को फटाता है। चारों तरफ जो रॉक है, ये धुआं का जो कुंडली है, ये धुआं का कुंडली चारों तरफ रॉक को फटाता है। तो स्टेमिंग जितना बढ़िया होगा उतना सुंदर धुआं का कुंडली बनेगा, और धुआं का कुंडली अच्छा बनेगा तो क्या होगा, रॉक तोड़ने में आसान होगा। उसके बाद तीसरा क्या है, जब ब्लास्टिंग करने से पहले सर्किट टेस्टर लगा के, जो सर्किट होता है वो सर्किट टेस्टर लगा के सर्किट को जांच करना होगा। जब भाई कोई तो सर्किट लीक नहीं है, वह कट गया नहीं, देखना होगा। सर्किट टेस्टर द्वारा पहले इसको बढ़िया से देखना होगा, सर्किट टेस्टर द्वारा ब्लास्टिंग करने से पहले। और क्या है, ब्लास्टिंग करने का जो तार होता है, लंबा तार, वो तार को क्या करना है, काहे ब्लास्टिंग होने के बाद ये जो पत्थर है, ये पत्थर दूर तक जाता है,
बहुत दूर तक छिटक के जाता है, तो उसमें आदमी को इंजरी होने का डर है। आदमी अगर इधर उधर रहेगा, कोई सामान रहेगा, टूटने का डर है। तो इसलिए क्या करना होगा, ये जो तार है, ये तार को दूर तक आपको ले जाना है। कितना? कम से कम 180 मीटर। 180 मीटर से कम ये तार नहीं रहेगा। उसके बाद ब्लास्टिंग सेंटर में जाकर के ब्लास्टिंग करेगा। 180 मीटर दूर तक ये तार को ले जाना है और उसके बाद ब्लास्टिंग सेंटर में जाकर के ब्लास्टिंग करना है। ये सावधानियां लेना होगा स्टोन ड्रिफ्ट में ब्लास्टिंग करने के लिए। और क्या है, जब कोयला का सीम, मान लीजिए पत्थर काटते काटते कोयला का सीम है, यहां पर पत्थर काटते हम लोग चलाया, तो सीम का जब 10 मीटर का नजदीक आ जाएगा, मान लीजिए ये जा रहा है काटते पत्थर, यहां पर कोयला का सीम है, ये कोल सीम है, कोल सीम। तो यहां पहुंचने से 10 मीटर पहले आपको जो ब्लास्टिंग होगा, तब ये परमिटेड एक्सप्लोसिव यूज किया जाएगा। काहे ना, यहां से ये 10 मीटर पहले का पत्थर क्या होता है, कोल सीम आने का पहले ये पत्थर से, कोल सीम से गैस निकाल कर आ सकता है, गैस निकाल कर आ सकता है। इसलिए 10 मीटर पहले से हम लोग को ब्लास्टिंग करना हुआ परमिटेड एक्सप्लोसिव दे करके। बिना परमिटेड एक्सप्लोसिव से आज ब्लास्टिंग नहीं होगा। तो ये सब ध्यान आप लोग को, प्रिकॉशन जो बोला, सावधानियां जो बोला, ये सब आप लोग पत्थर में ब्लास्टिंग करने से दे सकते हैं। तो साथी आज इतने। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब तो हम बोलेंगे करिएगा। जितना सब्सक्राइब करेगा उतना अच्छा है, चैनल आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के लिए, बढ़ाने के लिए हमारा सहयोग होगा। तो आप लोग का देखने से और सहयोग से हमारा चैनल आगे बढ़ेगा। तो आज इतना ही, धन्यवाद।